हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन फैन फिक्शन द डेविल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी ने वियिंग को एक्सेप्ट कर लिया था एंड बिना ये जाने कि ये बेबी किसका है, वांग जी वियिंग को लेकर वाटर पार्क भी गया था। जिसके बाद वीजिंग तो बहुत हैप्पी हो गया था एंड उसने अपने लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल डे बिताया था उस दिन वांग जी के साथ। वांग जी इवनिंग को विंग को लेकर घर आ गया था। वीजिंग पीसफुली वांग जी की बाहों में सोया हुआ था एंड वांग जी के फेस पर बड़ी वाली स्माइल थी कि फाइनली उसकी लाइफ में सब चीज़ें ठीक हो रही हैं एंड बस वो वीजिंग के साथ ऐसे ही रहना चाहता था। एंड जिसने विंग के साथ गलत किया है उन सभी लोगों को वीजिंग की इन सब चीज़ों की सज़ा देना चाहता था। वहीं लान सेचन ने जो है जियांग यानली का सैंपल एंड वन चाओ का भी सैंपल ले लिया था एंड वो नाइट को ही जो है वैन किंग के घर पर आ जाता है। लायन से जिन अंदर आते हैं क्योंकि गार्ड्स उन्हें जानते थे, इसीलिए वो बिना किसी पूछताछ के उन्हें अंदर आने देते हैं। लायन से जिन आते हैं एंड वो देखते हैं कि घर में तो कोई नहीं है एंड लाइट्स भी ऑफ है। इसके बाद लायन से जिन जो थे वो एक रूम में जाते हैं एंड वहीं जाकर सो जाते हैं क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता था कि लायन से जिन एंड वांग जी वहीं पर रुकते थे, इसीलिए उन दोनों का रूम्स वहाँ पर रिजर्व ही था। इसलिए वो अपने रूम में जाता है एंड वहाँ पर अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करके सो जाता है एंड जो चीज़ें वो लेकर आया था वो वहीं पर सेफली रख देता है। इसके बाद वो भी सो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग जैसे ही होती है वांग जी उठता है एंड वो दिखता है तो वीजिंग उसकी बाहों में सोया हुआ था एंड वीजिंग सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। वांग जी वीजिंग के फोरहेड पर किस करता है, उठता है, जाता है एंड फिर वो फ्रेश अप होकर बाहर आता है एंड फिर विंग को देखता है तो वीजिंग भी उठ गया था। वांग जी बोलता है वीजिंग देखता है और बोलता है कि हाँ। वांग जी बोलता है गुड मॉर्निंग वीजिंग, चलो जाओ जल्दी से फ्रेश अप हो जाओ। विंग बोलता है हाँ। इसके बाद वीजिंग जाता है एंड फ्रेश अप होकर आता है। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है चलो। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर नीचे आता है जहाँ पर लायन सेचन भी थे एंड वो वैंग किन से कुछ बात कर रहे थे। वांग जी आता है और बोलता है गगा इतनी मॉर्निंग को आप यहाँ पर? लायन सेचन बोलते वांग जी मॉर्निंग को नहीं, नाइट को आया था मैं। वांग जी बोलते व्हाट ग, आप इतनी रात को आए थे? वांग जी बोलते हाँ, तुम लोग सब सो गए थे तो मैं भी जाकर सो गया और कुछ नहीं। वैन किंग बोलते हाँ हाँ, तुम्हारा भाई तो तुमसे भी ज़्यादा डेस्परेट है। हाँ, पता नहीं रात को 12 बजे आ गया था यहाँ पर, सच में क्या करूँ मैं तुम लोगों का? पहले तो कुछ करते नहीं हो एंड करते हो तब एक साथ। वैन किंग बोलती है ये सब चीज़ें तो लैन सेचन बोलते हैं कि वैन किंग अब हम कर रहे हैं तो तुम हमें डांट रही हो। वैन किंग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, लाओ मुझे सैंपल दो। इसके बाद लैन सेचन जाते हैं एंड रूम से वो सैंपल लेकर आते हैं एंड देते हैं। वी किंग कन्फ्यूज था एंड वो देखता है और बोलता है ये सब क्या है? वांग जी बोलता है कुछ नहीं वी, एंड चलो खाना खाते हैं, तुम्हें भूख लगी है ना? विंग बोलता हाँ। जब वो डाइनिंग टेबल पर आते हैं देखते हैं विंग की मॉम ऑलरेडी वहाँ पर थी एंड वो खाने को सर्व करवा रही थी। वांग जी एंड लैन सेचन वैन किंग आते हैं एंड सब लोग बैठ जाते हैं एंड वहाँ पर वैन निंग भी आता है एंड वो भी बैठ जाता है। वी जिंग जो था वो अब तक बोल सकते हैं वैन किंग को ही देख रहा था, लेकिन अब उसने वैन निंग को देखा तो वो पूछता है ये कौन है। इसके बाद वैन किंग इंट्रोड्यूस करवाती है कि उसका छोटा भाई है एंड ये एक अलवा है। जो वैन निंग था वो विंग की एज का था। वो बोलता गगा, विंग बोलता हाँ गगा। तो वैन जो निंग जो था वो बोलता है कि हाँ आप मुझसे लगता है थोड़े से बड़े हैं तो मैं आपको गगा बुलाऊं तो चलेगा? वीजिंग बोलता है ओके। वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद वो खाना खाते हैं। वीजिंग को जो जो चीज़ें पसंद आती हैं वीजिंग उसे खाता है एंड वांग जी उसे अच्छे से सभी चीज़ें खिलाता है। वीजिंग की मॉम के फेस पर स्माइल थी। इसके बाद वो सभी लोग खाना खा जाते हैं। खाना खा लेने के बाद लायन सेचन वांग जी से कुछ बातें करता है एंड इसके बाद वांग जी विंग को देखता है और बोलता है वीजिंग तुम आराम से रहना, ठीक है? एंड अगर तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, 1 मिनट रुको। इसके बाद वांग जी जो है जल्दी से एक बॉक्स को निकालता है एंड विंग को देता है। वीजिंग बोलता है ये क्या है? वांग जी बोलता है ये खोल के देखो। वीजिंग उसे ओपन करता है एंड देखता है तो उसमें एक स्मार्टफोन था, वो भी बहुत ब्यूटीफुल। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है हाँ ये कितना ब्यूटीफुल है, ये किसका है? वांग जी बोलता है वीजिंग ऑब्वियसली ये तुम्हारा है। वीजिंग बोलता है व्हाट, ये सच में मेरा है? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल ये तुम्हारा है, चलो तुम इसे ओपन करके देखो। वीजिंग पूरे को देखता है और बोलता है लेकिन मुझे चलाना नहीं आता। वांग जी बोलता है मैं तुम्हें सब आगे सिखा दूंगा लेकिन फिलहाल तुम्हें सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ, ओके? इसके बाद वांग जी जो है वो वीजिंग को उसे ओपन करना एंड कैसे कुछ भी ज़रूरत होने पर वांग जी को कॉल करना है एंड वांग जी का नंबर उसमें ऑलरेडी ही सेव था। वीजिंग समझ आता है कि उसे वांग जी को कैसे कॉल करना है। वांग जी विंग से बोलता है ओके अगर तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम ऐसे मुझे कॉल कर देना, ठीक है? एंड मैं आ जाऊँगा। वीजिंग बोलता है हाँ सच में आप आएंगे मेरे बुलाने पर? वांग जी बोलता है ऑब्वियसली वीजिंग मैं आऊँगा। एंड वीजिंग बोलता है थैंक यू सो मच मिस्टर लैन। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ मिस्टर लैन। हाँ वीजिंग तुम मुझे मिस्टर लैन नहीं बुलाओगे, आज से तुम मुझे लंजा बुलाओगी। यूं बोलते लंजा? वांग जी बोलता हाँ ये मेरा नेम है एंड इस नाम से सिर्फ तुम ही मुझे बुला सकते हो। लायन सेचन बोलते ओह सच में भी वांग जी?
वांग जी बोलता हाँ आप भी बुलाते हैं। लायन सेचन स्माइल करते हैं एंड फिर वो बोलते चले। वांग जी बोलता हाँ। इसके बाद वांग जी अपनी गगा के साथ वहाँ से निकल जाता है एंड जो वैन किंग थी वो भी अपने सैंपल को निकल जाती है वहाँ से, क्योंकि उसे भी बहुत काम करना था। वैन किंग जाती है अपने हॉस्पिटल एंड उन सैंपल्स का जो बोल सकते हैं टेस्ट वगैरह सब करती है एंड वो रिपोर्ट का आने का वेट करती है। रिपोर्ट कल आने वाली थी। वैन किंग वापस से घर आ जाती है। वीजिंग अपनी मॉम के साथ बैठकर बातें कर रहा था एंड वीजिंग के फेस पर स्माइल थी। वीजिंग की मॉम उसे काफ़ी सारी चीज़ें बता रही थी एंड वो बोलता मॉम सच में ऐसा होता है। वांग जी आई मीन जो विंग की मॉम थी वो बोलती हाँ बिल्कुल मेरा बच्चा, चलो तुम्हें कुछ खाना है। विंग बोलता हाँ मुझे खाना है। वीजिंग की मॉम उसे प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताती है, लेकिन वीजिंग अपनी मॉम से देखता है और बोलता मॉम मेरे पेट में बेबी कैसे आया, मुझे अभी तक पता नहीं चला। वीजिंग की जो मॉम थी वो उसे देखती है एंड बोलती है कि वीजिंग बेटा तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है ना। विंग बोलता नहीं। विंग की मॉम बोलती विजिंग मुझे ये बताओ बेटा तुम पहली बार अपनी हीट में कब आए थे। विजिंग बोलता हाँ हीट ये क्या होती है। विजिंग जो था वो इनोसेंटली अपनी मॉम को देखता है एंड वैन किंग वहाँ पर आती है एंड बोलती है आंटी कैसी हैं आप। जो विजिंग की मॉम थी वो देखती है वैन किंग बेटा तुम यहाँ। वैन किंग बोलती हाँ मैं आ गई एंड मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया, वैसे भी टेस्ट की रिपोर्ट कल आएंगी। जो वीजिंग की मॉम थी बोलती ठीक है। वैन किंग बोलती है कि एक काम करिए आंटी अब जाइए एंड आप उधर काम करिए, विंग से मैं बात कर लूँगी ठीक है। वीजिंग की जो मॉम थी वो बोलती ठीक है एंड इसके बाद वो चली जाती है, क्योंकि अगर वैन किंग ही विंग से बात करेंगी तो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि वो एक डॉक्टर है इसीलिए। विंग की मॉम के जाने के बाद वैन किंग विंग के पास बैठती है एंड वो बोलती विंग तुम कैसे हो। बीजिंग वैन किंग को देखता है और बोलता मैं ठीक हूँ मिस वैन। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती है कि बीजिंग इट्स ओके, तुम मुझे मिस वैन नहीं तुम मुझे वैन किंग बोल सकते हो। बीजिंग बोलता है लेकिन ये तो अच्छा नहीं होगा ना मैं आपको नाम से बुलाऊँ, आप मुझसे बड़े हो। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं वैन किंग थी वो बोलती है अच्छा तो फिर तुम मुझे जीजी बुला सकते हो। बीजिंग बोलता सच में मैं आपको बुला सकता हूँ। वैन किंग बोलती हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ तुम मुझे बताओ एंड मेरा भाई भी मुझे ये बुलाता है एंड तू भी मेरे छोटे भाई जैसे ही हो। वीजिंग ये सुनकर बहुत ही इमोशनल फील करता है क्योंकि एक बार उसने जियांग यानली को जीजे बुलाया था, जिसके बाद यानले ने उसे स्लैप किया था एंड कहा था कि वो उसकी जीजे नहीं है। ये देखते ही वीजिंग को इमोशनल फील होता है। वैन किंग बोलते इट्स ओके वीजिंग मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास्ट लाइफ में बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई है लेकिन अब से सिर्फ हैप्पीनेस होगी। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता थैंक यू सो मच एंड फिर यानली बोलते अब मैं तुम्हारे जीजे हूँ। वीजिंग अब मैं तुमसे जो भी पूछूं तुम मुझे सच सच बताना ठीक है। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। वैन किंग बोलते कि ओके। वीजिंग एक काम करो मुझे ये बताओ वीजिंग तुम प्रेग्नेंट हो तुम जानते हो। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता है तो वीजिंग तुम्हें ये नहीं पता कि प्रेग्नेंट कैसे होते। विंग बोलता मुझे नहीं पता। वैन किंग बोलती हाँ देखो मेरी बात सुनो वीजिंग। इसके बाद वैन किंग विंग को बताना शुरू करती है कि प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, लेकिन वीजिंग कंफ्यूज हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। वैन किंग बोलती है वीजिंग क्या तुम्हें समझ आया। ये बोलता नहीं मुझे समझ नहीं आया। वैन किंग बोलती है सच में मुझे पूरा ओपन माइंडेड होकर इसे समझाना पड़ेगा। इसके बाद वैन किंग अपना फ़ोन निकालती है एंड वो वीजिंग को उसमें एक वीडियो चलाकर उसके पास ही बैठती है एंड उसे मतलब बोल सकती है थोड़ा तो शाय फील हो रहा था, लेकिन वो ऑब्वियसली वो डॉक्टर है तो उसका समझाना काम है एंड वीजिंग को फ़िलहाल समझाना होगा। इसके बाद वैन किंग उसे दिखाती है एंड बोलती है वीजिंग ये देखो। वीजिंग उसे देखता है और बोलता हाँ ये कितना गंदा है। ये बोलकर वीजिंग अपने आंखों पर हाथ रख लेता है। वैन किंग बोलते वीजिंग ये गंदा नहीं है। इसी तरह से लोग प्रेग्नेंट होते हैं। इसके बाद कैसे प्रेग्नेंट होया जाता है वो सभी प्रोसेस वैन किंग वीजिंग को समझाती है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और बोलता है हाँ ये सब चीज़ें क्या मैंने, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने नहीं किया था। वैन किंग बोलते हाँ शांत हो जाओ वीजिंग शांत हो जाओ। वीजिंग बोलते ये कितना गंदा था, क्या मेरे साथ किसी ने ऐसा किया। वैन किंग बोलते हाँ वीजिंग मुझे ये बताओ तुम अपनी हीट में कब आए हो। विंग बोलते मुझे नहीं पता हीट क्या होती है। इसके बाद वैन किंग विजिंग को हीट के बारे में समझाती है एंड फिर उसे वो प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। विजिंग शॉक था और वो बोलता है क्या सच में मेरे साथ ये सब किया था किसी ने। वैन किंग बोलते हैं हाँ विजिंग तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। विजिंग मुझे ये बताओ क्या कभी तुमने किसी को कभी तुम्हें किसी ने तुम्हारे बोल सकते हैं नेक पर टच किया हो, स्मेल किया हो या बाइट किया हो या तुम। विजिंग बोलता हाँ नहीं मुझे ऐसा याद नहीं है कुछ भी। वैन किंग बोलते विजिंग प्लीज़ सोचने की कोशिश करो। अच्छा मुझे ये बताओ क्या तुम कभी उठे हो एंड तुम्हारी बैक में पेन हो, तुम्हारी पूरी बॉडी दर्द कर रही हो एंड तुम्हारी लेग्स के बीच में जहाँ से तुम्हारा प्राइवेट पार्ट है
क्या वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, तुम्हें ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ? वीजिंग बोलता है कि ऐसा। तभी विंग को याद आता है और वो बोलता है हाँ हाँ मेरे साथ हुआ था, मुझे याद है। आज से कुछ महीने पहले ना मैं अपने रूम में था। मैं अपने रूम के अंदर ही आया था शायद, एंड तभी अचानक से कोई पीछे से आया था एंड उसने मुझे पकड़ लिया था। रूम के अंदर अंधेरा था तो मैं ज़्यादा उसे नहीं देख पाया था। उसने आने के बाद अजीब तरह से मुझे टच करने लगा था एंड वो अजीब सी स्मेल थी उसकी। मुझे मुझे वो स्मेल पता नहीं क्यों अजीब सा फील करवा रही थी एंड मुझे मुझे बहुत अजीब लग रहा था। धीरे धीरे मुझे गर्मी लगने लगी थी एंड वो पर्सन मेरे नेक पर स्मेल कर रहा था, मुझे अजीब तरह से टच कर रहा था एंड उसके बाद उसने मुझे फ्लोर पर पिन कर दिया एंड मुझे उठने भी नहीं दिया। मैंने कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की एंड उसे दूर करने की भी की, लेकिन लेकिन वो मुझसे दूर ही नहीं हुआ। एंड तभी अचानक से मुझे लगा कि जैसे वो मेरे नेक पर कुछ गीला गीला सा लगा रहा था। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ एंड तभी अचानक से उसने मेरी नेक पर मारा एंड मैं उसके बाद बेहोश हो गया था। मुझे कुछ भी याद नहीं है। वैन किंग बोलते अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मतलब जब होश में आए थे तब क्या था? वी जिंग बोलता जब जब मैं होश में आया था उसके बाद ना मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। मेरी बॉडी पर अलग अलग पूरी जगह पर निशान बने हुए थे एंड मेरी मेरी बॉडी से भी लोअर बॉडी से ब्लीडिंग भी हुई थी एंड मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी लोअर बॉडी पूरी तरह से टूट गई हो, जैसे किसी ने तोड़ दिया हो। मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा था मेरी टांगों के बीच में। मैं बहुत पेन में था, मुझे बहुत दर्द हुआ था, मुझे लगा किसी ने मुझे मारा है। ये सुनकर वैन किंग बोलती है कि वीजिंग देखो उसने तुम्हारे साथ जो किया वो यही था, उस पर्सन ने तुम्हारे साथ यही किया है जिसकी वजह से तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। विंग बोलता हाँ उसने ये सब किया था। वैन किंग बोलती है कि हाँ वीजिंग। वैन किंग जो है विंग को देखते हुए वीजिंग बहुत बुरी तरह से रोने लगता है एंड वैन किंग विंग को जल्दी से गले लगा लेती है एंड बोलती वीजिंग शांत हो जाओ ओके। वीजिंग दिखता है और बोलता है मेरे साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे मुझे बहुत दर्द हुआ था। वैन किंग बोलते हैं हाँ हाँ वीजिंग मैं समझ सकती हूँ एंड इसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें बताती है वीजिंग को एंड वीजिंग धीरे धीरे करके उन्हें समझता भी है एंड अब बोल सकते इवनिंग हो जाती है। वैन किंग वीजिंग को बहुत चीज़ें बताती है एंड वीजिंग उन सभी चीज़ों को समझता है एंड वैन किंग उसे बताती है कि आगे से उसे अपने आप को किसी को भी टच नहीं करने देता है एंड वैसे भी वीजिंग अब वांग जी का मार्क ओमेगा है। वीजिंग को वैन किंग उसकी बॉडी के बारे में बताती है एंड उसे ओमेगा अल्फा बीटा इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। वीजिंग सुनकर हैरान था एंड वो पूछता है ये ऐसा होता है? वैन किंग बोलते हाँ एंड आगे से वीजिंग अपने आप को जो है अल्फाज से दूर रखना ठीक है। वीजिंग बोलता हाँ मैं दूर रखूँगा एंड अब से किसी को भी पास नहीं आने दूंगा। वैन किंग बोलते वेरी गुड एंड तुम सब चीज़ें बहुत अच्छे से सीख रहे हो। वीजिंग बोलता थैंक यू सो मच सीजे, आपने मुझे इतनी सारी चीज़ें बताई। वैन किंग बोलती हाँ एंड कल से तुम मुझे ज्वाइन करना, मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी। वीजिंग बोलता हाँ ज़रूर, मुझे सीखना है सब चीज़ें, मैं सब सीखूँगा अपने बच्चे के लिए। वैन किंग बोलती हाँ वेरी गुड वीजिंग। इसके बाद वैन किंग बोलती है कि ओके चलो तुम्हारी मम्मा हमें खाने के लिए बुला रही है। विंग बोलता हाँ। इसके बाद वीजिंग आता है वहाँ पर खाने के लिए एंड वो लोग बैठकर खाना खाते हैं। वीजिंग खाना खाते हुए रुक जाता है एंड ये देखकर वीजिंग की मॉम बोलती वी बेटा क्या हुआ? वीजिंग बोलता वो वांग जी नहीं आया। ये सुनने के बाद वीजिंग की मॉम बोलते बेटा पता नहीं क्यों नहीं आया। वैन किंग बोलते हैं आंटी वो नहीं आएगा आज, उसने मुझे पहले बोल दिया था कि आज उसे काम है तो वो भी नहीं आएगा एंड लैंड सीजन भी नहीं आएंगे तो आज वो नहीं आएगा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ वो नहीं आएंगे। वैन किंग बोलते हाँ वो नहीं आएंगे ओके। विंग बोलता वीजिंग जो है वो ऐसे मुंह बनाता है। ये देखने के बाद वैन किंग बोलती है अपने मन में कि सच में वीजिंग बहुत इनोसेंट है एंड वांग जी वो तुम्हें पसंद भी करने लगा है एंड ये बोलकर वो अपने मन में ही स्माइल करती हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग अपना खाना खा लेते हैं एंड इसके बाद वीजिंग अपने रूम में आता है एंड विंग की मॉम एंड वैन किंग अपने रूम में चले जाते हैं। वीजिंग जो था वो अपने बेड पर लेटा हुआ था एंड वो वांग जी के बारे में ही सोच रहा था कि इस तरह से जो था वांग जी उसके क्लोज आ रहा था एंड उसे कैसे नहला रहा था। ये सब चीज़ें याद आती हैं एंड वीजिंग के मन में एक डिफरेंट ही फीलिंग आ रही थी क्योंकि जो वैन किंग थी उसने बताया था कि एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता कैसा होता है। आज पूरे टाइम वीजिंग को वैन किंग ने उसकी रिलेशनशिप के बारे में बताया था एंड ये सभी चीज़ें वीजिंग जानकर स्माइल कर रहा था कि वांग जी उसका हस्बैंड उसे प्यार करता है एंड उसकी केयर भी कर रहा है एंड बहुत ही जल्द वो बेबी को भी बर्थ देने वाला है। वीजिंग बहुत ही हैप्पी था एंड वो बोलता आप क्यों नहीं आए? वीजिंग फिर सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। वीजिंग फिर पास में ही एक टेडी बियर को देखता है। ये देखकर वीजिंग स्माइल करता है एंड जल्दी से उसे लेता है। तभी वीजिंग को कुछ याद आता है और बोलता हाँ मैं उन्हें कॉल कर सकता हूँ। हाँ वीजिंग देखता है इधर उधर, तभी साइड में उसे टेबल पर उसका फ़ोन नजर आता है जो कि वांग जी ने उसे दिया था।
वीजिंग जल्दी से जाता है, फ़ोन को लेता है एंड वो उसे ओपन करता है जैसे-जैसे वांग जी ने उसे बताया था। इसके बाद वीजिंग जो है वांग जी को कॉल करता है एंड वीजिंग देखकर हैप्पी हो रहा था एंड तभी अचानक से वांग जी बोलता है, हेलो वी। वीजिंग जैसे ये वॉइस सुनता है तो बोलता है, हाँ, हेलो, आप कैसे हैं? वांग जी बोलता है, वीजिंग मैं ठीक हूँ, सच में तुमने मुझे कॉल किया? विंग बोलता है, हाँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। वांग जी बोलता है, हाँ, मेरे बेबी को नींद नहीं आ रही है? विंग बोलता है, हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। एंड मैं आपका बेबी कैसे हुआ? वांग जी बोलता है, तुम मेरी क्यूट सी लिटिल सी बेबी हो। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ, आप वापस नहीं आएंगे क्या आज? वांग जी बोलता है, नहीं वीजिंग, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। क्या हुआ वीजिंग? विंग बोलता है, मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी एंड बेबी को भी नहीं आ रही है। वांग जी बोलता है, ओह आई एम सॉरी वीजिंग, प्लीज़ माफ़ कर देना, लेकिन मैं कल मॉर्निंग को पक्का तुम्हारे पास आ जाऊंगा। विंग बोलता है, सच में आएंगे आप? वांग जी बोलता है, हाँ, मैं आ जाऊंगा। वीजिंग बोलता है, हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। वांग जी बोलता है, ओह अच्छा ऐसा है, तो एक काम करो, तुम्हें साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अम, देखो उसे। विंग बोलता है, हाँ, यहाँ तो बहुत सारे हैं। वांग जी फिर उसे बताता है कि उसे कौन सा वाला ऑप्शन चूज़ करना है। विंग जैसे वो ऑप्शन यानी वीडियो कॉल का था, वो जैसे दबाता है तो वांग जी उसे दिखने लग जाता है। विंग बोलता है, हाँ, आप मुझे दिख रहे हो। वांग जी बोलता है, हाँ वीजिंग, एंड तुम भी मुझे दिख रहे हो। विंग बोलता है, हाँ सच में? वांग जी बोलता है, हाँ, एक काम करो, तुम फ़ोन को साइड में रखो। वीजिंग बोलता है, ओके। एंड इसके बाद वीजिंग जो था वो उस फ़ोन को जो साइड में बेड पर रख लेता है आराम से। वांग जी बोलता है, ओके देन अब लेट जाओ। वीजिंग वैसा ही करता है एंड फिर वांग जी बोलता है, अपने ऊपर ब्लैंकेट लो। वीजिंग अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है। इसके बाद वांग जी बोलता, चलो। इसके बाद वांग जी एंड वीजिंग बातें करने लगते हैं एंड वांग जी जो है वीजिंग से ढेर सारी बातें करता है, उसे काफ़ी सारी चीज़ें बताता है एंड वीजिंग सुनते-सुनते ही सो जाता है। एंड वांग जी विंग के फेस को देखता है जो कि सो गया था एंड वो बहुत प्यारा लग रहा था। इसके बाद वांग जी विजिंग को देखता रहता है एंड उस फ़ोन को साइड में रख देता है एंड लैपटॉप पर अपने काम को करने लगता है एंड वो बार बार विंग को देख रहा था जो कि सो रहा था एंड वांग जी तो बस विजिंग को देखे जा रहा था बार बार। ऐसे ही करके वांग जी अपने काम को कंप्लीट करता है। काम को कंप्लीट कर लेने के बाद वांग जी अपना फ़ोन उठाता है एंड वो सीधा निकल जाता है अपने रूम से बाहर। आज वांग जी लैंड मेंशन आया था। वांग जी अपने रूम से बाहर आकर जैसे वो जाने वाला था तभी अचानक से उसके सामने जहाँ ज्ञान ले आ जाते हैं एंड वो बोलती है, वांग जी कहाँ जा रहे हो तुम? आजकल तुम घर पर क्यों नहीं रहते हो? क्या तुम्हें मेरी एंड मेरी बेबी की फ़िक्र नहीं है, यानी कि हमारी बेबी की? वांग जी उसे देखता है और बोलता है, दूर रहो। ये बोलकर वो जाने लगता है लेकिन तभी अचानक से ज्ञान ले आती है एंड वांग जी को पीछे से हग कर लेती है। वांग जी का ये देखकर तो गुस्से में बुरा हाल हो जाता है। वांग जी वैन किंग को दूर करता है और बोलता है, आगे से मेरे पास में मत दिखना वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बोलकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है लेकिन वैन किंग फिर भी बुरा नहीं फिर भी वो हार नहीं मानती। दोबारा से वांग जी के पास आती है, वांग जी का हाथ पकड़ती है एंड बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ। एंड वो जानबूझकर अपने ओमेगा फेरोमोन्स को यूज़ करने लगती है एंड वांग जी को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वांग जी के क्लोज आकर वो उसके नेक पर अपने हाथों को रखती है और बोलती है कि हाँ, तुम क्यों जा रहे हो वांग जी? देखो ना, मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे से रेडी होकर आई हूँ। ये बोलकर वो अपने ड्रेस को वांग जी को दिखाती है। वांग जी को बहुत ही डिस्गस्टिंग फील होता है एंड उसके जो ओमेगा फेरोमोन्स थे वो तो वांग जी को और भी इरिटेटिंग फील करवाते हैं। वांग जी उसकी फेस को कसकर पकड़ता है और बोलता है, तुम्हारी ये ट्रिक मुझ पर कोई काम नहीं करने वाली एंड मेरा ओमेगा पार्टनर वी जिंग है एंड मेरा हस्बैंड भी। तो ठीक है, आगे से मेरे पास मत आना वरना तुम कहाँ पर जाओगी एंड कहाँ नहीं जाओगी खुद भी तुम्हें पता नहीं होगा। ये बोलकर वो उसे पिस करता है। इससे पहले कि यानी गिर जाती, जल्दी से जो बोल सकते हैं मिस्टर लैन है वो आते हैं एंड या उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, वांग जी ये क्या बदतमीजी है? वांग जी बोलता है, अंकल आप जो बोल सकते हैं लैन करें थे वो वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम बहुत ही बदतमीज़ हो गए हो, ये क्या तरीका है अपनी वाइफ को ट्रीट करने का? वांग जी बोलता है, अंकल आप जानते हैं ये मेरी वाइफ नहीं है। लैन करें बोलते हैं, वांग जी शट अप। वांग जी कुछ बोलने ही वाला था तभी लैन करें गुस्से में बोलते हैं कि वांग जी जो मैंने कहा है चुपचाप वो सब चीज़ें करो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा क्योंकि तुम बहुत कर चुके एंड तुम जानते भी हो तुम क्या हर्ट कर रहे थे। तुम अपने बच्चे को हर्ट करने वाले थे। क्या होता अगर ये नीचे गिर जाती तो? वांग जी बोलता है, वो मेरा बेबी नहीं है। ये सुनने के बाद लैन करन को गुस्सा आता है एंड वो वांग जी के फेस पर स्लैप मार देते हैं एंड वो बोलती, कितनी घटिया हो वांग जी तुम, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम कभी ऐसा भी करोगे, तुम अपनी ही बीबी को ये सब बोलोगे। वांग जी बोलता है कि अंकल, लेकिन लैन करन बोलते हैं, शट अप वांग जी, एंड मैंने कहा ना कि बहुत जल्द तुम्हारी एंड यानली की शादी होगी
तुम तो बहुत ही ज़्यादा वांग जी ये सब चीज़ें करने लगे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे। वांग जी बोलता है, अंकल अगर ये वाकई मेरा हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। लैन किरण बोलते हैं, वांग जी इसका क्या मतलब है? वांग जी बोलता है, कुछ नहीं, क्योंकि अभी वो किसी को बताना नहीं चाहता था। लैन किरण बोलता है, वांग जी तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते हो। हम लैंस कभी ऐसा नहीं करते हैं। वांग जी बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ कि हम लैंस कभी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब लैन फैमिली रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रूल्स को तो तोड़ ही दिया गया है। यह सुनने के बाद लैन किरण गुस्से में बोलते हैं, वांग जी तुम अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। वांग जी बोलता है, अंकल मैं यहाँ पर आपके साथ बहस करने के लिए नहीं आया था। मैं आपको बस ये बताने के लिए आया था कि मैं 5 महीनों के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा काम है एंड वहाँ पर मैं अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मैंने बहुत पहले अपनी एक ब्रांच को वहाँ पर ओपन कर दिया था एंड अब उसे डेवलप करने के लिए मुझे वहाँ पर जाना होगा, क्योंकि बहुत ही एक बड़ी डील वहाँ पर साइन होने वाली है, जहाँ पर मुझे जाना ज़रूरी है एंड मैं वहाँ पर जाकर सब चीज़ें सेटअप करना चाहता हूँ, क्योंकि हम हमारे बिज़नेस को वहाँ पर भी डेवलप करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद लैन किरण थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि हाँ भाई बिज़नेस के मामले में लैन फैमिली बहुत आगे है एंड वो सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन है एंड हाईयर नंबर पर आता है वांग जी। एंड वो जानते थे कि वांग जी अपने बिजनेस को लेकर कितना सीरियस है एंड वांगजी ने जानबूझकर ये सब चीज़ें बोली थी, क्योंकि वो भी जानता था कि उसके अंकल उसे बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे एंड अगर वो यहाँ पर रहा तो पक्का उसके अंकल 1 या 2 दिन में उसकी पक्का यानले से वेडिंग करवा देंगे, या कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा करेंगे जिस वजह से उसे मजबूर होकर यानले से शादी करनी पड़ जाएगी। एंड यहाँ पर अगर वांगजी ने ये कहा कि वो बिज़नेस ट्रिप के लिए या अपने बिज़नेस को डेवलप करने के लिए यहाँ से कुछ दिनों के लिए जाना चाहता है, तो उसके जो बोल सकते हैं अंकल हैं वो मना नहीं करेंगे। एंड बिज़नेस तो वांगजी ऑब्वियसली करना चाहता है वहाँ पर, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि वी जिंग वापस से इस फैमिली में आए एंड अपने बोल सकते हैं इन सभी चीज़ों का बदला ले, लेकिन उससे पहले वी जिंग को डेवलप होना होगा, उसे सभी चीज़ें सीखनी होंगी, इसीलिए वो यहाँ से जाना चाहता था वी जिंग को लेकर। लैन किरण बोलते हाँ ठीक है, लेकिन जानली बोलते लेकिन अंकल वो इतने टाइम में तो मुझे बहुत ही लोग परेशान करने लगेंगे, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी सबको पता चल जाएगी। तो जो बोल सकते हैं मिस्टर लैन थे, वो बोलते हैं कि इट्स ओके, कोई बात नहीं बेटा, हम सबको अनाउंस कर देंगे कि वांग जी एंड बोल सकते हैं वी जिंग का डिवोर्स हो गया है एंड तुम वांग जी की न्यू वाइफ हो, एंड हम मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखा देंगे उन लोगों को। वांग जी ये सुनकर अपनी मुट्ठी को बंद करता कस के एंड वो बोलता हाँ ठीक है अंकल, मुझे रेडी होना है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी 3 घंटे में मुझे मेरे प्राइवेट जेट से निकलना है। ये सुनने के बाद लैन किरण बोलते हम ठीक है तुम जा सकते हो। एंड वांग जी बोलता है तुम्हें क्या लगा यानली, तुम मुझ पर ये ट्रिक आजमाओगी एंड मैं मान लूँगा, मुझे अच्छे से पता था तुम मेरे अंकल को यहाँ पर जानबूझ दिखाने के लिए ये सब चीज़ें कर रही थी, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था ये सब चीज़ें एंड मैं तुम्हारे जाल में नहीं आने वाला। एंड मैं अच्छे से जानता हूँ कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में क्या आने वाला है एंड मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वी जिंग ही तुम सब लोगों को सबक सिखाए, उसके लिए मुझे उसे ट्रेन करना होगा एंड मुझे टाइम चाहिए। अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन मैं विंग को अपने साथ ले जा सकता हूँ, वहाँ पर मैं उसे अच्छे से ट्रेन कर दूंगा एंड मैं उसे वो विंग बनाऊंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बोलकर वांग जी एक डबल से स्माइल देता है। इसके बाद वांग जी जो था वो अपने रूम में जाता है, अपने कुछ सामान को पैक करता है एंड वहाँ से वो सीधा गाड़ी में बैठता है एंड निकल जाता है वेन किंग के घर के लिए। वांग जी 1 घंटे के बाद वहाँ पर पहुँच जाता है एंड सीधा अंदर आता है एंड वो जाता है तो देखता है वी जिंग जो है अब उसके रूम में सोया हुआ था। वांग जी स्माइल करता है, अपने बैग को रख रहा है, उसके बाद वो खुद जाता है एंड फ्रेश अप होता है, अपने क्लोथ वगैरह चेंज करता है, फिर उसके बाद वापस आता है एंड वो एक प्यारी सी स्माइल देते हुए विंग को देखता है, जो कि वी जिंग था वो पहले ही ऑलरेडी सो चुका था एंड वो सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। वांग जी भी उसके पास आकर लेट जाता है एंड उसे हक करता है एंड पूरी तरह से अपने ऊपर लेटा लेता है। वी जिंग भी वांग जी के हक को फील करके बहुत अच्छा फील करता है एंड वो भी सो जाता है। यहाँ से हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। वांग जी जो है वो वीजिंग को हक करके सोया हुआ था, वहीं वीजिंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है। जैसे वो ओपन करता है तो वो देखता है कि किसी ने उसे रैप करके आराम से सो रहा है। वो वीजिंग दिखता है और वो वांग जी के फेस को देखकर फेस पर स्माइल आ जाती है उसकी एंड बोलता है हाँ आप, ये बोलकर वीजिंग वांग जी को दिखता है, लेकिन वांग जी गहरी नींद में था तो वीजिंग वांग जी को नहीं उठा था एंड वो बोलता हाँ ये कितने प्यारे हैं, ये मेरे हस्बैंड है, ओ माय गॉड सच में मेरे हस्बैंड तो बहुत हैंडसम है। ये बोलकर वीजिंग वांग जी के क्लोज आता है एंड वो वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी का फेस बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। वीजिंग एक एक करके वांग जी के फेस को टच करने लगता है। वीजिंग सबसे पहले वांग जी के बोल सकते हैं फोरहेड को देखता है, वहाँ पर उंगली फिराता है एंड फिर वो ऐसे ही करते हुए चिक्स पर आता है, वांग जी के चिक्स को पॉक करता है और बोलता है हाँ इनके कितने सॉफ्ट चिक्स हैं एंड ये बोलकर वो ब्लश करता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग के बोल सकते हैं नोज़ को टच करता है, उसके बाद वो उनके चिन को टच करता है एंड फिर वीजिंग की नज़रें वांग जी के लिप्स पर जाती हैं एंड जैसे ही वांग जी विंग के लिप्स को देखता है
तब उसे बहुत ही डिफरेंट फील होता है। वी जिंग जो है वो बोलता हाँ, इनके लिप्स कितने सॉफ्ट हैं। एंड ये बोलकर वी जिंग अपने फिंगर को वांग जी के लिप्स पर रखता है एंड उन्हें धीरे से टच करता है और बोलता है हाँ, ये कितने सॉफ्ट हैं। ये बोलकर वी जिंग ब्लश करता है। इसके बाद जो वी जिंग था वो धीरे धीरे करके वांग जी के लिप्स के क्लोज होने लगता है। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसने अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पर रख दिया एंड वो जो है वी जिंग वांग जी के लिप्स को अपने लिप्स से टच करने लगता है। एंड उसे याद आ रहा था कि कैसे वांग जी उसे किस कर रहा था। एंड वैन किंग ने कहा था कि एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है एंड ये सब चीज़ें सिर्फ एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ही करता है। वी जिंग ने यही सब चीज़ें जो है वांग जी से सीखी थी एंड वो अप्लाई कर रहा था। नींद में वांग जी को अचानक से कुछ फील होता है तो वो अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करता है अपने सामने का नज़ारा देखकर वो सरप्राइज एंड शॉक रह जाता है। एंड ऊपर से वी जिंग प्रेग्नेंट था तो ऑब्वियसली उसे इन सब चीज़ों की क्रेविंग हो रही थी। वांग जी शॉकिंग आई से विंग को देख रहा था क्योंकि विंग उसके ऊपर था एंड उसे किस कर रहा था। ये चीज़ उसके लिए बहुत शॉकिंग थी। वांग जी देख रहा था कि विंग कैसे उसके लिप्स को सक कर रहा है। वांग जी स्माइल करता है एंड फिर वो तभी अचानक से विंग के नेक पर अपने हाथ को रखता है एंड उसे फ्लिप कर देता है जिससे विंग चौंक जाता है एंड वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है हाँ, क्या कर रहे थे तुम। विंग बोलता है वो तो मैं। ये बोलकर विंग अपनी आइज़ को वांग जी से हटा लेता है एंड वो बोलता है मैं बस। वांग जी बोलता है हाँ, पता मुझे क्या कर रहे थे। हाँ वी, तुम मुझे किस कर रहे थे। विंग बोलता नहीं, वो तो आपके लिप्स पे ना कुछ लगा हुआ था, वो तो मैं बस हटा रहा था। वांग जी बोलता ओह रियली, तुम हटा रहे थे। विंग बोलता हाँ। ये बोलकर वो अपने फेस को ढक लेता है अपने दोनों हाथों से एंड वांग जी विंग की इतनी क्यूट हरकत को देखकर ओह माय गॉड सच में स्माइल करने लगता है। और वांग जी बोलता विंग तुम बहुत क्यूट हो। इसके बाद वांग जी एक एक करके विंग के दोनों हाथों को साइड करता है एंड विंग के फेस को देखता है। विंग के चीक्स ईयर सब रेड हो गए थे। वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे ये बताओ तुमने आई मीन किससे सीखा ये। वीजिंग बोलता है वो ना मुझे वैन किंग ने बताया था कि हम हस्बैंड ऐसा कर सकते हैं। वांग जी बोलता है ओह अच्छा, तो वैन किंग ने तुम्हें और क्या क्या बताया था। वीजिंग जो था अपने फेस को नीचे कर लेता है क्योंकि उसे शर्म आ रही थी वांग जी को वो सब बताने में। वांग जी विंग के क्लोज आता है एंड उसके बोल सकते हैं बहुत ही इस लिप्स के क्लोज आकर बोलता है पता ना वीजिंग तुम्हें क्या बताया था। एंड वीजिंग जब वांग जी को दिखता है तो वो दिखता ही रह जाता है क्योंकि वांग जी के लिप्स जब वांग जी बोल रहा था तो वीजिंग के लिप्स से टच हो रहे थे जिससे वीजिंग की पूरी बॉडी में गूज बम्स आ जाते हैं और वो बोलता उसने मुझे मुझे पता था। एंड वांग जी देखता है वीजिंग किस तरह से हैवी हैवी ब्रीदिंग ले रहा है। वांग जी धीरे से वीजिंग के नेक के पास झुकता है एंड वहाँ पर उसे किस करने लगता है जिससे वीजिंग अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है एंड वो वांग जी की किसिंग को फील करता है। वीजिंग को पता नहीं क्यों बहुत डिफरेंट लग रहा था, उसे अजीब लग रहा था वांग जी का ये टच, उसका ये किस करना। एंड वीजिंग इन सब चीज़ों में मेल्ट हो रहा था, न जाने क्यों उसे ये सब चीज़ें पसंद आ रही थी एंड बस वो फील कर रहा था। वीजिंग को पता भी नहीं चला कि कब उसने अपना हाथ वांग जी के बालों में रख दिया एंड उसे और भी अपनी बॉडी पर प्रेस करने लगा। एंड वांग जी खुद पागल हो रहा था क्योंकि वो जैसे जैसे विंग को टच कर रहा था उसके नेक पर, उसके बोल सकते हैं फेस पर उसे किस कर रहा था, वांग जी बिल्कुल पागल हो रहा था। उसका अंदर का अल्फा बाहर आ रहा था। वांग जी विंग के फेस को देखता है कि वीजिंग कितना रेड हुए जा रहा है। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम जानते हो तुम क्या कर रहे थे। विंग बोलता मुझे मुझे पता है, मुझे मुझे अच्छा लगा था। वांग जी बोलता हाँ तुम्हें अच्छा लगा था। विंग बोलता हाँ मुझे अच्छा लगा था आपको ऐसे टच करना। वांग जी बोलता वीजिंग क्या तुम और अच्छा फील करना चाहते हो। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ। वांग जी बोलता तुम मुझे बताओ वैन किंग ने तुम्हें बताया था ना सब। विंग बोलता हाँ मुझे बताया था। वांग जी बोलता तुम चाहते हो मैं वो सब करूं। विंग बोलता हाँ नहीं नहीं मैं नहीं चाहता। वांग जी बोलता हाँ अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। विंग बोलता हाँ लग रहा है लेकिन मैं नहीं चाहता अभी क्योंकि मुझे मुझे डर लग रहा है। वांग जी बोलता हाँ डरना क्या। ये बोलकर वांग जी विंग के क्लोज आता है। वांग जी विंग के फिंगर्स में अपने फिंगर्स को इंटेंगल करता है। उसके बाद वांग जी विंग के लिप्स को देखता है एंड उसे किस करना शुरू कर देता है एंड विंग तो इसे एंजॉय कर रहा था। वांग जी एंड वीजिंग दोनों अपनी किस में ही पूरी तरह से खो गए थे। तभी अचानक से वांग जी के जो रूम था उसके डोर के बाहर नॉक होने लगता है। वांग जी बोलता है हाँ इस टाइम मुझे कौन डिस्टर्ब कर रहा है। वांग जी इरिटेटिंग फेस बनाता है एंड वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता है हाँ कौन है। तभी वीजिंग की जो बोल सकते हैं मॉम थी वो बोलते वी बेटा क्या हुआ। वीजिंग की आवाज़ सुनकर बोलता हाँ एंड वो जल्दी से साइड होता है। वांग जी बोलता हाँ क्या हुआ। वीजिंग बोलता मम्मा मैंने देख लिया तो।
वांग जी बोलता हाँ, एक ही दिन में तुम्हें मम्मा ने तुम्हें मिलकर इन लोगों ने इतना सब सिखा दिया। वीइंग बोलता हाँ, नहीं, एंड ये बोलकर वो वॉशरूम में भाग जाता है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता अब जाके उसका वीइंग चीज़ों को समझने लगा है। इसके बाद वांग जी जाता है, डोर को ओपन करता है एंड फिर जो वांग जी था वो विंग की मॉम को देखता है और बोलता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विंग की मॉम बोलती है हाँ बेटा, मुझे पता नहीं था कि तुम रात को आ गए हो। जो वांग जी था वो बोलता है हाँ, मुझे कुछ काम था इसीलिए मैं आया था। इसके बाद वांग जी उनके साथ बाहर आता है एंड बाहर आने के बाद वो लोग बैठ जाते हैं। वैन किंग भी आते हैं वहाँ पर एंड वैन किंग के साथ एंड वीइंग के मॉम के साथ वांग जी काफ़ी सारी बातें करता है। एंड इतनी सब चीज़ों को सुनने के बाद वैन किंग बोलते कि वांग जी क्या सच में तुम चाहते हो मैं जाऊँ? तो वांग जी बोलता है हाँ मैं चाहता तो हूँ, लेकिन तुम बताओ। तो वैन किंग बोलते कि वांग जी आई नो मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि मैं नहीं जा पाऊँगी। वांग जी बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वीइंग को सभी चीज़ें काफ़ी सारी बताने के लिए तुम्हारी ज़रूरत होगी। वैन किंग बोलते इट्स ओके वांग जी, एक काम करो, तुम 3 मंथ के लिए वहाँ पर रखो वीजिंग को एंड देन उसके बाद यहाँ आने के बाद हम काफ़ी सारी चीज़ें और डिस्कस कर लेंगे एंड मुझे यकीन है कि वीजिंग इतने टाइम में सब सीख जाएगा। वैन किंग बोलते हैं ये सब चीज़ें, तो वांग जी बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी बोलता है कि मॉम आप चलेंगे ना हमारे साथ? वीजिंग की जो मॉम थी वो बोलती है आई एम सॉरी बेटा, लेकिन मैं नहीं चल सकती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने पुरानी चीज़ों को कंप्लीट करना है एंड मैं अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत देना चाहती हूँ। वांग जी बोलता ठीक है। क्या सच में मैं विंग को लेकर चला जाऊँ? ये सुनने के बाद जो बोल सकते विंग की मॉम थी वो बोलती है बेटा विजिंग तुम्हारा हस्बैंड है एंड मैं जानती हूँ तुम पर पूरा ट्रस्ट करती हूँ। मुझे पता है कि विजिंग तुम्हारे साथ सेफ रहेगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड मेरे बेटे को बिल्कुल वैसा बना देना जैसा कि हमने सोचा है। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, मैं विजिंग को वैसा ही बनाऊँगा एंड आप भी अपने बेटे को पहचान नहीं पाएंगी। ये सुनने के बाद विजिंग की जो मॉम थी वो स्माइल करती है और बोलती है अपना दोनों का ख्याल रखना, ठीक है? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल। इसके बाद जो विंग की मॉम थी वो बोलती ओके चलो जाओ अपने सामान को पैक कर लो। वांग जी बोलता हाँ। इसके बाद वांग जी जाता है अपने रूम में एंड विजिंग रेडी होकर बैठा था। वांग जी बोलता विजिंग तुम अपने सामान को पैक कर लो, ठीक है? विजिंग बोलता क्यों? वांग जी बोलता है विजिंग क्योंकि हम यहाँ से दूर जा रहे हैं। विंग बोलता हाँ दूर? वांग जी बोलता हाँ विजिंग हमें जाना होगा एंड तुम और मैं जा रहे हैं। विंग बोलता हाँ मैं मम्मा से दूर नहीं जाना चाहता। वांग जी बोलता विजिंग आई नो मैं जानता हूँ तुम मम्मा से दूर नहीं जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें जाना होगा एक नई शुरुआत के लिए। विजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है क्या ज़रूरी है ये सब चीज़ें? वांग जी बोलता हाँ विजिंग ज़रूरी है। तुम क्या उन सब लोगों से बदला नहीं लेना चाहते हो जिसने तुम्हारी मॉम को इतने सालों तक कैद रखा है एंड जिन्हें तुमने इतना टॉर्चर किया? विजिंग कुछ सोचता है और बोलता है लेकिन मम्मा। वांग जी बोलता है विजिंग बस थोड़े ही दिनों की बात है, उसके बाद तुम वापस आ जाओगे एंड हमेशा अपनी मॉम के साथ रहोगे एंड उन्हें प्रोटेक्ट भी कर पाओगे। इसके बाद वीजिंग अग्री कर जाता है। वांग जी एंड वीजिंग अपने सामान वगैरह पैक करते हैं। वीजिंग अपने ड्रॉवर में से उस बोल सकते हैं लॉकेट को भी निकाल लेता है एंड रिंग को भी निकाल लेता है एंड अपनी पॉकेट में रख लेता है क्योंकि जाने से पहले वो अपनी मॉम को अपने साथ ले जाना चाहता है। ये सब हो जाने के बाद वीजिंग एंड वांग जी बाहर आते हैं। वीजिंग अपनी मॉम को गले लगाकर रोता है क्योंकि अभी तो वो अपनी मॉम से मिला था एंड वांग जी ने बताया था कि वो वीजिंग की मॉम को ले जाना चाहता है, लेकिन उसकी मॉम जाना नहीं चाहती है क्योंकि यहीं पर वो अपनी पुरानी कुछ चीज़ें करना चाहती है। वीजिंग समझ सकता था कि उसकी मम्मी इतना दिन कैद रही हैं तो ऑब्वियसली उन्हें करना होगा। वांग जी वीजिंग को लेकर घर से बाहर आता है एंड वीजिंग को अच्छे से कवर अप करता है। उसके बाद वो उसे लेकर जाता है एयरपोर्ट पर। वांग जी का जो प्राइवेट जेट था वो खड़ा हुआ था। वांग जी जाता है वहाँ पर एंड उसके अंदर वीजिंग के साथ बैठ जाता है एंड वीजिंग देखता है और बोलता हाँ यहाँ पर कोई और क्यों नहीं है? वांग जी बोलता है वीजिंग क्योंकि ये मेरा है। वीजिंग बोलता हाँ ये आपका है? वांग जी बोलता है हाँ वी ये मेरा है एंड तुम्हारा भी। विंग बोलता मेरा? वांग जी बोलता बिल्कुल तुम मेरे हस्बैंड हो, जितनी मेरी चीज़ें हैं उतनी तुम्हारी है। विंग स्माइल करता है एंड बोलता थैंक यू सो मच मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। वांग जी बोलता है हाँ विजिंग मैं जानता हूँ एंड अब से सिर्फ खुशियाँ ही होगी। विजिंग को बहुत अच्छा लगता है। विजिंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है जब उसे पता चलता है कि ये प्लेन जो है टेक ऑफ करने वाला है। वांग जी विजिंग को पूरी तरह से अपने ऊपर ही सुला लेता है एंड विजिंग को लेकर रूम के अंदर आता है क्योंकि ये वांग जी का ऑब्वियसली प्राइवेट जेट था तो ऑब्वियसली उसे रूम्स वगैरह सब थे उसके अंदर। उसके बाद वांग जी विंग को सुला देता है एंड विंग को पता भी नहीं चलता कि कब वो वहाँ से जो है अमेरिका पहुँच गए थे। वांग जी विंग को लेकर आता है एंड फिर वो उसे उठाता है। विंग तो इस वक्त थक गया था तो वो कुछ भी नहीं देखता, सीधा वांग जी विंग को कवर अप करता है अच्छे से क्योंकि स्नो गिर रही थी वहाँ पर। वांग जी विंग को लेकर डायरेक्टली वहाँ पर एक विला में पहुँचता है एंड उसे सीधा ले जाकर सुला देता है क्योंकि विंग थक गया था इसीलिए। इसके बाद वांग जी अपने काम को करना शुरू करता है एंड बोलता है कि जियांग्स बस कुछ दिन का वेट करो, उसके बाद मेरा वीजिंग रिटर्न आ रहा है। एंड यही सब चीज़ें करते हुए जो है वांग जी वीजिंग को देखता है जो कि सो रहा था।
इसके बाद हम देखते हैं कि जो बोल सकते हैं वैन किंग थी, उसने वांग जी को जो रिपोर्ट थी वो भी भेज दी थी। एंड वांग जी रिपोर्ट को देखने के बाद डबल से स्माइल करता है एंड बोलता है कि चलो फाइनली वांग जी को ये पता चल गया कि जो बोल सकते हैं जियांग यानली थी, उसके बेबी का फादर वांग जी नहीं था। एंड इससे वांग जी को बहुत ही रिलीफ फील हो रहा था। तभी जो बोल सकते हैं वैन किंग थी, वो वांग जी को एक और मेल करती है। जो रिपोर्ट रीड करने के बाद वांग जी शॉकिंगली बोलता, हाँ सच में, ओ माय गॉड, ये तो मेरे लिए और भी बड़ी बात हो गई। एंड बस तुम लोग वेट करो मेरे वापस आने का।